श्री गणेशाय स्त्री थी नमः। श्री जिसका महालक्ष्मी नाम व्रत कथा प्रारंभ। चिल्ल देवी था तथा दूसरी महान यशस्विनी थी कीर्ति वर्धायनी चोल देवी राजा की प्रमुख पटरानी थी। एक दिन राजा अपनी परम सुखदायनी महल की अटारी पर बैठे थे। वहां से उन्होंने एक अत्यंत सुंदर और रमणीक स्थान को देखा। इस स्थान की सुंदरता को निहार मायातुर और अपनी दत्त छवि से समग्र दिशाओं में अलौकिक करता हुआ रवपाण चल्लमा रानी चोल देवी से बोला कि हे चंचल नैनों वाली, तुम्हारे लिए सुंदर स्थान सुंदरता में लगन कानों को लजाने वाला बाग लगाऊंगा। चोल देवी के अत्यंत कहने पर राजा ने उस स्थान पर एक बगीचा लगवा दिया। जिस समय वह उद्यान वृक्ष लताओं से संपन्न हो फैलने लगा तथा अनेकानेक पक्षियों के कलरव गीत से युक्त हुआ। भाग्यवश एक दिन उस बाग में एक भयंकर वाराह ने प्रवेश किया। वह वाराह ऐसा विशाल था कि उसकी गगनचुंबी चोटी मेघ के समान भयंकर कठोर स्वर चंचल नेत्र तथा विशाल जबड़ों से सूर्य चंद्रमा को दबोचने वाला यह वाराह बगीचों को रौंद कर नष्ट करने लगा। श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर से बोले, हे धर्मराज, उस वाराह ने कितने ही उद्यान रक्षकों को मार डाला, कितने ही दंत प्रहार से वृक्ष उखाड़ कर फेंक दिए और संघर्ष से समूल नष्ट कर दिया। तब बाग के बचे हुए रखवाले अति भयभीत होकर सब हाल राजा के पास जाकर कहा। ये सुन राजा के नेत्र क्रोधाग्नि से लाल हो गए। अपने समस्त सिपाहियों को वाराह को पकड़ने की आज्ञा दे खुद भी मदमस्त हाथियों के समान बाग की तरफ चल पड़े। अश्वों का विशाल दल वस्त्र रूपी पृथ्वी को रौंदता तथा रथों के प्रबल वेग से समस्त पर्वतों को प्रकम्पित करता हुआ अपने पैदल सिपाहियों के द्वारा राजा ने घेर लिया तथा अत्यंत गंभीर स्वर में सभी सिपाहियों को अवगत कराया कि जिसके सामने से यह वाराह भाग कर दूसरे वन में गया तो उसका सिर शत्रु की भांति काट डालूंगा। वाराह राजा के ऐसे कठोर वचन सुनकर उनके समान से भाग निकला और राजा आसक्ति खड़े ही रहे और अपने कहे हुए वचनों से लज्जित हो गए। तुरंत घोड़े पर और एक जंगल में उसके अंदर बाघ सिंह आदि हिंसक जीव रहते थे, वहां जा पहुंचे। तमाल ताल अर्जुन आदि अनेक वृक्ष तथा झींगरों के स्वर से शब्दायमान बिहड़ों में राजा उस सुअर को खोजने लगा। खोजते खोजते कुछ समय के बाद जब सुअर राजा के सामने आया तब राजा ने ऐसा बाण मारा कि जैसे हरि ने वज्र के द्वारा पर्वत के शिखर तोड़ डाले थे, उसी तरह से राजा ने सुअर को मार डाला। तब वही गंधर्व स्वरूप कामदेव के समान वेश का धारण कर राजा से बोला, हे राजन, तुम्हारा कल्याण हो, तुमने मेरी मुक्ति कर दी है। तुमने मेरा वृत्तांत सुन लो, जिसके मिलने से मैं इस प्रकार की योनि में आया हूँ। एक बार सभी देवताओं के मध्य में भगवान कमलासन ब्रह्म बैठे हुए थे। वहीं पर मैं चंचत्पर आदि वाली सरज निषाद गंधार मध्यम पंचम आदि सप्त स्वरों से इंद्र आदि तीनों को प्रणाम कर तथा अनेक प्रकार के स्थान गुणों से अलंकृत उत्तम गीत गा रहा था। अचानक गाते गाते मैं स्थानाच्युत हो यानी बेसुरा गाने लगा। इस नीच कर्म से क्रुद्ध हो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने मुझे यानी मेरा नाम चित्ररथ गंधर्व को श्राप दे दिया। पर जाकर सुअर हो जाओ, तुम्हारी मुक्ति तभी होगी जब अनेक राजा पर विजय प्राप्त करने वाला राजा मंगल जब मुझे मारेगा। सो हे राजा, आपके पुण्य से मुझको इस सुअर योनि से छुटकारा मिल गया। अतः हे राजा, देवताओं को दुर्लभ मेरा यह वरग्रहण धन अथवा काम चातुर्वर्ग प्रदान करने वाली श्री महालक्ष्मी के अत्युत्तम दिव्य व्रत को करो। इस व्रत के प्रभाव से आप सार्वभौम राजा होंगे। जब आप अपनी राजधानी को नारद जी बोले, हे इंद्र, वह चित्ररथ नामक गंधर्व इस तरह से अंतर्ध्यान हो गया जिस तरह शरद ऋतु में मेघ लुप्त हो जाते हैं। तत्पश्चात राजा मंगल ने बगल में मृगछाला दबाए हुए एक विप्र ब्रह्मचारी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि हे ब्रह्मचारी, तुम देव दानव मानव या गंधर्व आदि में से कौन हो? हे बटोही, सही बताओ कि तुम किस उद्देश्य से तथा तुम्हारा आगमन कहाँ से हुआ? राजा के वचन सुन ब्रह्मचारी आशीर्वाद देकर बोला, हे राजन, मैं आपके देश में ही उत्पन्न हुआ हूँ तथा आपके साथ ही आया हूँ। मेरे योग्य आज्ञा प्रदान कीजिए। तब राजा ने कहा, हे बटोही, आज से तुम्हारा नूतन शीघ्र ही कोई जलाशय देखकर मेरे लिए जल लाओ। यह वचन सुनकर राजा को विश्राम हेतु वट वृक्ष के तले बैठाकर स्वयं घोड़े पर सवार हो तालाब की ओर चला। थोड़ी दूर जाकर देखा कि वहाँ एक सुंदर सरोवर कमला का निवास स्थान साक्षात नारायण स्वरूप था। अर्थात जिस प्रकार लक्ष्मी का निवास नारायण हो, सो वह सरोवर कमलों का स्थान वे चक्रधर है।
तो यहाँ चक्रवाक पक्षियों से युक्त वनमाला धारण की हुई है। तो यह सरोवर कमल मालाओं से शोभायमान है और वह सरोवर समुद्र से अधिक बड़ा तथा उत्तम है, क्योंकि समुद्र में पवनोदयोग से बड़े बड़े तूफान उठते, किंतु यहाँ पवन अपने उद्देश्य में सफल नहीं होता। समुद्र गतिवान है, यह निश्चल है, यह निशियुक्त है, यह वियुक्त है, वह खारी है, यह मधुर है, वह महर्षि अगस्त्य की प्यास, यह उनकी प्यास बुझा चुका, वह मलयुक्त है, वह विमल है, वह नूतन नामक ब्रह्मचारी सरोवर की शोभा से मुग्ध हो अवलोकन कर रहा है कि उसका अश्व कीचड़ में फंस गया। वह नीचे उतरकर चारों तरफ देखने लगी। समीप ही उत्तमोत्तम आभूषणों से सुशोभित स्त्रियों के समूह को उसने कथा कहते हुए देखा। उन स्त्रियों के समीप पहुंचकर अति ही नम्र वाणी में कटिबद्ध निवेदन किया कि आप लोग बड़ी श्रद्धा भक्ति से युक्त हो, कौन सी क्रिया कर रही हैं, इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है, इसकी विधि क्या है, हमें बताओ। उस ब्रह्मचारी के वचनों को सुनकर नारी समुदाय कोमल वाणी में कहा कि हे विप्रिय, श्रद्धा भक्ति सहित एकाग्रचित हो सुनो, यह समस्त मनवांछित फल को देने वाला महान महालक्ष्मी जी का है, जिसकी त्रिभुवन में माया शक्ति प्रकृति के नाम के पुकार। हे ब्रह्मचारी, भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से यह व्रत आरंभ होता है। प्रातः काल उठकर 6 बार हाथ पैर धोकर 16 धागों तथा 16 गांठ युक्त मालती के फूल, कपूर, चंदन आदि से श्री लक्ष्मी नमः मंत्र से प्रत्येक की पूजा करें। हे महालक्ष्मी, हमें धन्य धान्य धर्म कीर्ति आयु गज अश्व एवं पुत्र दीजिए, कहकर आमंत्रित डोरे को पुरुष अपने सीधे हाथ में, व स्त्री अपने बाएं हाथ में बांधे और 16 अक्षत चावल हाथ में लेकर एकाग्रचित होकर था सुने डोरे का पूजन करें। तत्पश्चात प्रातःकाल कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक प्रतिदिन उसी प्रकार हाथ पांव धोकर अक्षत ने कथा सुने व कृष्ण पक्ष की अष्टमी को सायंकाल जितेंद्र होकर स्नान कर श्वेत वस्त्रों को धारण कर स्त्री पुरुष पूजा गृह को जाए। पूर्वी की तरफ मुंह करके बैठे, श्वेत वस्त्र से अष्टक कमल लिखकर इंद्र शक्तियों सहित केसर के पत्ते पर लिखे कपूर, चंदन, अगरबत्ती आदि के कणिका में लक्ष्मी देवी को लोके तथा कपूर भांति उत्तम श्वेत कपड़ों को धारण किए हुए माता आभूषण से सुसज्जित कमलासन पर बैठी हुई, मंद हास्य मुखमाली, शरतकालीन चंद्रमा के प्रभा सुंदर नवनेत्र 4 भुजाओं वाली, जो अपने हाथों में कमल को घुमाती हुई दोनों और सुंडा के पवन जल में सिंचित श्री महालक्ष्मी के स्वरूप का स्मरण कर कपूर तथा चंदन से चित्र बना इस मंत्र द्वारा आवाहन करें कि हे देवी, भगवान विष्णु के चरण स्थान से यहाँ पधारिए, आपके लिए मैंने पंचोसार पूज्य का संकल्प किया। फिर 16 दिन के उपरांत उद्यापन कर स्त्री समुदाय उस ब्रह्मचारी से कहती है कि हे विप्र, उद्यापन किस प्रकार करना चाहिए, सो आप श्रद्धापूर्वक सुनो। उद्यापन में सोने के सींगों से मड़ी हुई गाय, अस्त्र, अश्व, वस्त्र आदि किसी वेद पाठ करने वाले विप्र को दान करे। अपनी शक्ति के अनुसार 16 विप्रों को स्वर्ण वस्त्र आदि दान देकर संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत पूर्ण हो जाता है। स्त्री समुदाय ने कहा कि हे ब्राह्मण, हमने सभी व्रतों में उत्तम व्रत कहा है, जिसके करने से मानव मात्र बिना स्वयं के ही मन वांछित फल प्राप्त करता है। हे विप्र, इस व्रत को तुम खुद करो तथा अपने राज्य से भी करवाओ, और यह महाव्रत केवल श्रद्धालु जनों के समक्ष प्रकट करना, नास्तिकों के समक्ष कभी न इस व्रत को प्रकट करना। तत्पश्चात ब्रह्मचारी ये समस्त औरतों को प्रणाम कर घोड़े को कीचड़ से निकाल खुद भी जलपान कर तथा राजा के लिए कमल पत्तों का दोना बनाकर जल लेकर घोड़ों पर सवार हो राजा के पास गया। सब हाल राजा को सुनाया और पूजन सामग्री एकत्र कर राजा के द्वारा लक्ष्मी जी का व्रत कराया। इस उत्तम व्रत के प्रभाव से वह राजाओं में श्रेष्ठ माने गए। इसके बाद घोड़े पर चढ़कर अपने नगर को वापस आया। पृथ्वी के समान राजा को आते देखकर अनेक प्रकार के बाजा आदि से नगर निवासी हर्षित होकर उत्सव मनाने लगे। ऊंचे आकाश में पताकाओं से सुशोभित अत्युत्तम सुंदर कलश को स्थापित किया और समस्त नगर निवासी विशाल घंटों की गनगनाहट तथा कोलाहल में नाच गाना करता दिखाई देता था। उत्कंठा से उल्लासित स्त्रियां चारों ओर दौड़ी फिरती थीं। उनकी प्रसन्नता हृदय में नहीं समाती थी। कुछ औरतें अपनी मोती लगे माला के 4 टुकड़े कर दी, कुछ दर्शन की लालसा में अपने केस भी नहीं गूंथ सकी, कुछ एक आंख में काजल लगा सकी, कोई अत्यधिक निस्तंभों के बाहर से चलने में असमर्थ हो मन में दुखी थी, कोई वृद्धाकार मोटे स्तनों से दुखी थी, तो कोई अपने राजा का आगमन जानकर देखने के लिए आई। और राजा ब्रह्मचारी के साथ महल में प्रवेश किया और नगर की औरतों के ब्रह्मचारी का हाथ पकड़ घोड़े से उतारा और चोल देवी जहाँ रहती थी वहाँ गया। चोल रानी ने राजा के हाथ में बंधे हुए डोर को देखते ही सकीत अपने मन विचार किया कि ना ही राजा शिकार का बहाना कर प्रेमिका से भेंट करने गए, तो उस औरत ने अपने सौभाग्य की सिद्धि के लिए राजा के हाथ में डोरा बांध इस विप्र को मुझे देखने के भेजा। ऐसा विचार मन में आते ही चोल देवी गुरुदेव पर कुपित
हो उस डोरे को तोड़कर अपने सौभाग्य और सुखों के लिए पृथ्वी पर फेंक दिया। मंत्री आदि से वार्ता में निमग्न राजा ने चोल देवी को फोड़ना न जान सका। देवयोग से उस समय चोल देवी की दूसरी रानी की सेवका वहाँ मौजूद थी। उसने डोरे को उठाया और नूतन नामक बटुक से उसका अभिप्राय एवं महत्व को जानकर उस सेवका ने अपनी स्वामिनी चिल्ल देवी से विधि पूर्वक व्रत करने का आग्रह किया, जिसके अनुसार चिल्ल देवी ने नूतन नामक ब्रह्मचारी को बुलाकर व्रत किया। 1 वर्ष के बाद लक्ष्मी पूजन के दिन चिल्ल देवी के भवन में घंटा घड़ियाल संघ की धुन पुनः लक्ष्मी पूजन को स्मरण कर राजा ने सुन बटुक से चिल्ल देवी की सहारा कर, जिसे सुनकर राजा मंगल चोल देवी को पे तो बोला कि आज मैं चिल्ल देवी के भवन में लक्ष्मी का पूजन करूंगा। ऐसा कहकर वह राजा बटुक की बाह पकड़कर चिल्ल देवी के भवन में गए। इधर लक्ष्मी जी वृद्धा का रूप धारण कर परीक्षा लेने हेतु चोल देवी के भवन गए। उनको देखकर सक्रोध हो चोल देवी ने कहा, हे दुष्ट, तू मेरे घर क्यों आई? जा यहाँ से भाग जा। चोल देवी द्वारा अपने अपमान से कुपित हो लक्ष्मी जी सक्रोध में बोली कि तूने मेरा अपमान किया, उसके प्रतिकार के लिए मैं तुझे श्राप देती हूँ। जा तू सूकर मुखी हो जा और मंगलपुर का नाम आज से कोल्हापुर का है। चोल देवी को श्राप देने के बाद महालक्ष्मी उसी रूप में चिल्ल देवी के भवन में गई। उनका आगमन जान चिल्ल प्रसन्न स्वागत कर पूजन किया। चिल्ल देवी की पूजा से संतुष्ट लक्ष्मी जी बोली, चिल्ल देवी, मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूँ, अतः तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। अब उत्तम कामनाओं वाली चिल्ल देवी से कहा कि देवी, मुझे यह वर दीजिए जो प्राणी इस मात्र से पूजा कर उसके भवन में उस समय तक निवास करे जब तक सूर्य चंद्रमा विराजमान है और व्रत कथा आज से संसार में प्रसिद्ध हो और आपकी चरण भक्ति मेरे हृदय में सदैव बनी रहे, तथा जो भी व्यक्ति यह कथा सद्भावना पूर्वक पढ़े व श्रवण करे तो उनकी मनोकामना पूर्ण। इस प्रकार चिल्ल देवी की बात सुन लक्ष्मी जी एवं मस्तु का अंतर ध्यान हो गई। तत्पश्चात राजा मंगल चिल्ल देवी ने उस महालक्ष्मी जी का पूजन किया। इसके बाद दुष्ट कृति वाली चोल देवी चिल्ल देवी के भवन द्वार से वापस चल दी और अंगरा ऋषि ने उस दी और सारा वृत्तांत ज्ञात कर उस महालक्ष्मी जी का व्रत कराया। उसके प्रभाव से चोल देवी महान तपस्वी, जिसके कारण भवन अत्यंत शोभा। तदुपरांत एक समय राजा मंगल शिकार खेलने जंगल गया और वह घूमता हुआ अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुंचा। वही चोल देवी को देखकर ऋषि से पूछा, हे मुनि, यह रमणी जो आपके आश्रम में विचरण कर रही है, यह वहाँ कैसे आई? तब मुनि ने सारा वृत्तांत बतलाया और मुनि चोल देवी का हाल जानकर राजा चोल देवी सहित वापस आया और वृत्तांत चोल देवी सहित आनंद पूर्वक मुनि अंगरा के मुख से चोल देवी का राज चोल से राज्य वापस आया। चिल्ल देवी चोल देवी सहित आनंद पूर्वक तदुपरांत चिल्ल देवी व चोल देवी इस प्रकार रहने लगी जैसे गंगा जमुना रहती हैं। राजा मंगल की दोनों रानी अत्यंत प्रिय तथा प्रेम करने वाली हुई। चिल्ल देवी व चोल देवी सहित राजा मंगल सातों द्वीपों की संपूर्ण पृथ्वी के सुख भोगने लगा। नारद देवादि इंद्र कहते हैं कि जिस प्रकार आपके देवताओं में मंत्री बृहस्पति है, उसी प्रकार से बटुक भी राजा मंगल का महामंत्री हुआ। पृथ्वी के सभी राजाओं में श्रेष्ठ राजा मंगल सुख एवं ऐश्वर्य पूर्ण उपभोग कर अंत में श्रवज नामक नक्षत्र हुआ। नारद जी बोले, हे इंद्र, लक्ष्मी जी का व्रत समग्र व्रतों में श्रेष्ठ है, जिसके केवल सुनने से ही मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जैसे तीर्थ में प्रयाग, सर्ताओं में गंगा, देवताओं में विष्णु, उसी प्रकार व्रतों में यह व्रत है। जैसे अर्थ, काम, मोक्ष आदि सभी कम मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला महालक्ष्मी का यह व्रत है। हे इंद्र, भक्ति पूर्वक व्रत को करने से लक्ष्मी जी की धन, अन्न, कीर्ति, आयु, हाथी, घोड़ा, पुत्र, पौत्र आदि को सुख और शोभा प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, नारद जी के कथा अनुसार इंद्र ने लक्ष्मी जी का व्रत किया और समस्त कामनाओं का पुण्य प्राप्त। तुम भी इस व्रत को करो। इति श्री महालक्ष्मी व्रत कथा समाप्त।